बिहार के मुजफ्फरपुर के एक गांव में एक मां और बेटी एक साथ रहा करते थे। एक दिन मां को मालूम चला कि उसकी बेटी किसी लड़के के संपर्क में है, उसका बॉयफ्रेंड है और लड़की उस लड़के से दिन रात बात करती है। मां अपने पति को यानी कि उस बच्ची के पिता को फोन करती है और वो बच्ची का पिता दिल्ली में रहकर नौकरी करता था। पिता को बताया जाता है कि आपकी बेटी एक लड़के के संपर्क में है और कह रही है कि हमको उसी लड़का से शादी करना है। पिता ये सुनकर आग बबूला हो जाता है और वो अपनी बेटी को कहता है कि तुम ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे हम लोगों का समाज में बेइज्जती हो, हमारे घर की बदनामी हो, हमारी छवि धूमिल हो। बच्ची हाँ कहकर फोन तो काट देती है, लेकिन वो तैयार नहीं होती है और वो लगातार अपने पिता के मना करने के बाद भी उस लड़के से बात करती है। और उसके बाद जो उसके पिता ने किया, यही खबर है। ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसको सुनकर आपको लगेगा कि ऐसा पिता इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। एक ऐसा बाप जो अपनी ही बेटी को मार देता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक अपने पसंद के लड़के से बात करती थी और उसके बाप को इस बात का डर था कि अगर बात बाहर आ गई तो उसकी छवि धूमिल हो जाएगी और लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बात करेंगे। पूरी बात हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है, अपने राइड को शेड्यूल करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं मुजफ्फरपुर और दिल्ली की उस कहानी पर। उस पिता का नाम है नंद किशोर और नंद किशोर को जब मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी जो मुजफ्फरपुर में उसके मां के साथ रहती है वो किसी लड़के के संपर्क में है, तब नंद किशोर उस लड़की को यानी अपनी बेटी को धमकी देता है और कहता है कि तुम बिल्कुल बात मत करना उस लड़के से, वरना अंजाम बुरा होगा। लड़की उस लड़के से प्रेम करती थी, बात लगातार करते रहती है और उसके बाद नंद किशोर एक प्लान बनाता है। प्लान के तहत नंद किशोर बुलाता है अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को दिल्ली। अब वो लड़की अपने पिता के बुलावे पर अपने मां के साथ दिल्ली जाती है और जब वो दिल्ली पहुंचती है तब नंद किशोर उससे आखिरी बार चेतावनी देता है। कहता है कि तुमको उस लड़के से बात नहीं करना है, तुमको मेरे हिसाब से शादी करना होगा। और लड़की ये जैसे सुनती है वो समझ जाती है कि उसको बहलाकर दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन वो अपने पिता के सामने भी हार नहीं मानती है। वो कहती है कि हम अपने हिसाब से ही शादी करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। और उसके बाद नंद किशोर का प्लान एक्टिव होता है। नंद किशोर एक धारदार हथियार से अपनी बेटी का गला रेत देता है और उसके बाद एक कैब वाले को फोन करता है। नंद किशोर का दोस्त एक कैब वाला है दिल्ली में, वो जाता है और उसी कैब में वो अपनी बेटी का शव लेकर जाता है एक दिल्ली के इलाके में जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है। वहीं खेत पर वो अपनी बेटी का शव फेंक देता है और लौट आता है। जब वहां पुलिस पहुंचती है तो धीरे धीरे माजरा समझ में आता है। ये मालूम किया जाता है कि कौन इस लाश को यहां फेंका है, तब कैब का पता चलता है और जब कैब तक पुलिस पहुंचती है तब वो नंद किशोर की कहानी सुनाता है और बताता है कि कैसे नंद किशोर से उसकी दोस्ती है। नंद किशोर ने उसको फोन पर बात बताया था, वो नंद किशोर के कहने पर उसके पास गया और नंद किशोर अपनी बेटी को उससे पहले ही मार चुका था। फिलहाल पुलिस सारे तार को जोड़ रही है। मां को भी सब पता है, पिता पकड़ा चुका है, पिता पकड़े जाने के बाद अपना जुर्म कबूल भी कर चुका है और ऐसी भी कई बातें हो सकती हैं जिसको पुलिस की आशंका है और जो अभी जांच का विषय है। बाकी हम बड़े आसानी से ये कह देते हैं कि भाई साहब, जो लड़कियां हैं उनको बड़ा प्रेम करना चाहिए। आज के इस आधुनिक जमाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शादी करने का फैसला उन लोगों का है जिनको करना है, लेकिन क्या होता है ये आपके सामने है। आपकी टिप्पणी इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।